वेलकम बैक। और मौसम की बात करेंगे, मैं तो हैरान हूँ, अभी अक्टूबर का आगाज़ ही है और पाकिस्तान जो है वो एक यहाँ पर जो गर्मी का एक दौरानिया है वो काफ़ी तवील रहता है, लेकिन सुबह मैंने खबर देखी जी इस्लामाबाद में जालाबारी हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं अभी सर्दी आनी है तो जालाबारी का आगाज़ हो गया। और जब हम पूरा अभी अगर पाकिस्तान में और ज़रा देखेंगे इर्द गिर्द क्या हो रहा है तो भारतीय गुजरात पर जो मौजूद हवा का दबाव है या कम दबाव जो है वो डिप्रेशन में तब्दील होता जा रहा है। और इसके असर अब कौन कौन से इलाके आ सकते हैं, पूरा सिंध आ सकता है जिसमें कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास, जामशोरो, ठट्टा और दीगर हैं जहां पर आंधी और बारिश के इम्कान है। रात से हम देख रहे हैं इंतहाई ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। बिल्कुल जी, और महकमा मौसमियात हमें ये बता रहा है कि समंदर में शदीद तुग़यानी के पेश नज़र सिंध के माहीगीरों को समंदर में जाने से भी मना किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटे के दौरान मतला, जुज़वी अबरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान। अच्छा, मौसम मरतूब और मतला अबरालूद, ये भी वैसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बड़ा ही लीथल कॉम्बिनेशन। अभी इस्लामाबाद की बात कर रही थी, इस्लामाबाद में तो गर्मियों में भी ओले पड़ रहे थे, गर्मी में भी, जून जुलाई में। अब हम अक्टूबर में, सही आपने मुझे याद दिलाया कि मैं अक्टूबर में हैरान हो रही हूँ, वहाँ तो जून जुलाई में हो रहे हैं। और आपने अगर जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें एक जुमला बड़ा मशहूर होता है, विंटर इज कमिंग। तो विंटर इज कमिंग जो है, अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि माहिरीन हमें खबरदार कर रहे हैं कि जितनी शदीद गर्मी आई थी उतनी ही शदीद सर्दी आ सकती है। सो वो ये कह रहे हैं जी कि दो मौसमियाती इस्लाहात यूज़ होती हैं इन दोनों चीज़ों के लिए, एक कहलाती है ला नीना और एक कहलाती है एल नीनो। सो इनका मतलब ये है, यानी ला नीनो जो है वो सख्त सर्दी, जबकि एल नीनो जो है वो शदीद गर्मी। अब मेरी ज़रा टंग ट्विस्ट हो रही हो तो ज़रा मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, उसका बायस बनता है। यानी कि अब पाकिस्तान में जो सर्दी आ रही है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पर सर्दी पड़ती है, वो लोग होशियार हो जाएं क्योंकि शदीद सर्दी पड़ने की जी पेशगोई कर दी गई है। और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी, यख बस्ता हवाएं और मैदानी इलाकों में तवील कहर लेकर आ सकता है ये जो सिस्टम अभी आएगा सर्दियों में। अच्छा, आलमी सतह पर लानीना मुख्तलिफ शिद्दतें लाती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो सैलाब, मशरकी अफ्रीका में कहर, जबकि शुमाली अमरीका में सख्त सर्दियों का सामना करना पड़ता है। और जो पाकिस्तान में लानीना की वजह से तवानाई का बहरान, सेहत के बढ़ते हुए खतरात, गंदुम और फलों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अब सवाल ये नहीं कि लानीना आएगा या नहीं आएगा, सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है या नहीं। और अगर हम 2023 की बात करें तो रिकॉर्ड गर्मी इसमें रही, इस साल भी ये सिलसिला जारी है। तो ज़रा बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर परवेज़ अमीर। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवेज़ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, खबरदार कर रहे हैं माहिरीन कि इस दफ़ा जो सर्दी आएगी बड़ी शदीद आएगी। और चलें यूरोप की बात कर लें, दीगर हम इलाकों की बात कर लें, लेकिन पाकिस्तान जैसे इलाकों के लिए भी उन्होंने खबरदार किया है। सो आपकी इस पर क्या असेसमेंट है और इस रिपोर्ट पे आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि जी ये वही लानीना का जो सा ना फिनोमेना है इस वक्त। अभी आपने जो फ्लडिंग में से गुजरे हैं, ये फिनोमेना अब सेट इन हो गया हुआ है। ये तकरीबन रहता है 8 से 10 माह, इसका नॉर्मल पीरियड यही होता है, लेकिन कई जगह पर ये 4-4 साल तक भी ये फिनोमेना रहा हुआ है। तो इसमें यही होगा कि उसको कहते हैं जो सी ना सर्दी बढ़ेगी, शिद्दत किस्म की सर्दी आएगी। और इंडिया तो इसके लिए काफ़ी सारी प्रेपरेशंस ऑलरेडी उसने तो वार्निंग अपने अवाम में देनी शुरू कर दी है। हम थोड़ा सा इसके पीछे हैं। मेरे ख्याल ये अगले 2-3 महीने जो से ना शदीद सर्दी के जो से नहीं जी होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन के लिए ज़रा बिल्कुल आम फहम में लानीना और एल नीनो की तशरीह अगर हम आपसे कहें कि आप प्लीज़ कर दें तो आप कैसे समझाएंगे, बिल्कुल सादा फहम में? बड़े सादा सी बात यह है कि जी ये सर्कुलेशन है, उसको कहते हैं ना हवाओं की, ट्रेड विंड्स होती हैं, जो तजारती हवाएं होती हैं ना, ये बैरल काहिल के अंदर जो सा ना ये मसला शुरू होता है। अच्छा। तो वहाँ पर उसको कहते हैं अल नीना का जो सा फिनोमेना है, वो उससे गर्मी जो सी ना होती है, गर्मी पैदा होती है ज़्यादा। तो वही है जो इस वक्त वो हवाएं चल कर इधर आती हैं, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आती हैं, इधर इंडिया में आती हैं, पाकिस्तान में आती हैं। तो शदीद किस्म की जो सी ना गर्मी उससे पैदा होती है। वो हम उस फेज़ में से हम निकल गए, हम लानीना की फेज़ में आ गए हैं। उसके अच्छा। अंदर ये होगा कि जौन से ना बैरल काल के अंदर जो अब सर्द हवाएं चलेंगी और ये जौन सी ना सर्द पानी जौन सी ना यहाँ पर हमारे भी इसके असरात जौन से ना सर्द किस्म के असरात जौन से पैदा होते हैं। तो ये जो हर साल जो सर्दी आती है उससे मुख्तलिफ होगी सर्दी पूरे पाकिस्तान में। और आपने तैयारियों का जिक्र किया कि इंडिया ने तो बहुत सी प्रिपरेशन कर ली है,
किस तरह की तैयारी करनी होती है इस तरह के इफेक्ट सर्दी के मौसम में? लेकिन एक तो होते हैं ना, नॉर्मली जो सी सर्दी है उसको कहते हैं ये सर्दी जो सी है ये उन सर्कुलेशन मॉडल्स की वजह से होती है। तो इसकी शिद्दत जो सी ना वो बहुत सीवियर होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ें बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी और फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। जो उनसे कोरा जिसको हम बोलते हैं ना, कोरा बहुत ज़्यादा इसके अंदर आता है जी। तो मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि जो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर राइज से कोई तल्लुक नहीं। जो दुनिया में टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, वो चलता रहेगा, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है। अच्छा। ये सिर्फ फिनोमेना जॉनसन है, ये सर्कुलेशन करंट्स की वजह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मैं दूसरी बात ये कह दूं कि हम इसकी प्रिपरेशन जिस तरह एनडीएमए की तरफ से जो सा ना, मेरा ख्याल जैसे अभी हमने फ्लड के अंदर से निकले, इसके लिए आपके लिए जो सी वाफर किस्म की एनर्जी होनी चाहिए अवेलेबल, जो सी गैस में है या वुड्स के अंदर है, ताकि सर्दी से लोग बच सकें। अभी तो बहुत सारा एरिया में बहुत सारे अभी भी जो सा ना वेट एरियाज हैं जिसके अंदर से अभी फ्लड में से हम निकले हैं। तो ये सर्दी की जो सी ना शिद्दत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसकी तरफ देखें। ये वीट जो सी हमारी अभी क्रॉप जो सी मेन आ रही है वो वीट की है। इसको भी जॉनसन हमने इसकी टाइमिंग को ज़रा गौर से देखना है। इसके अंदर जो हमारी साइंटिफिक एडवाइस है उसकी तरफ तवज्जो करेंगे जी, कौन सी वैरायटी यूज़ करें, कौन सा उसको कहते हैं जॉनसन है, इसकी काश्त के तरीके कौन कौन से। और पानी हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इस साल वाफर पानी है हमारे डैमों के अंदर। तो पानी की डिमांड जो सी ना वो बढ़ जाएगी। जो सी ना इसके जो सर्दी बढ़ती है ना, इसके अंदर पानी की डिमांड भी बढ़ती है। इसके अंदर जो मेन क्रॉप्स आएंगी जी वो ये है। उसके बाद जो है कनोला की क्रॉप है जिसको हम तेल की जिनसी क्रॉप्स कहते हैं, चारा है, उसके बाद फिर शुगर केन है। तो ये चारों के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। तो उसके लिए जो सा ना सद्दबाब करें जो सी है। फिर बीमारियां भी साथ साथ आएंगी जी। सर्दी है तो उसको कहते हैं ना, इसके साथ जो सी बीमारी भी आती है। आप ये जो सी डेंगू में से भी हम इस फेज़ के अंदर से गुजरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो से ना हेल्थ साइड के ऊपर भी बहुत गौर करें। जो से खासतौर पर जो सी वो कम्युनिटीज़ हैं जो बूढ़े हैं या उसको कहते हैं जो बिल्कुल बच्चे हैं ना जी, उनके लिए जो सा ना स्पेशल इंतजाम किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त पाला। और वो ये बता रहे थे कि देखिए चारा, वीट, कनोला और इसके अलावा एक और फसल उन्होंने बताई शुगर केन की। ये वो 4 फसलें जिनको शदीद जो भी हमने यील्ड करनी लेनी है और इनको शदीद ख़तरा हो सकता है सर्दी के मौसम में, शदीद सर्दी से। तो फार्मर्स वो सीड प्लांट करें जो कि सर्दी से रेजिस्टेंस और हुकूमत को ज़ाहिर इस पर सोचा जाए। दूसरे उन्होंने एक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि भाई यहाँ पर जब सर्दी पड़ेगी तो आपको हीटर की और गैस की इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इस पर गौर करना ज़रूरी है। इसका एक सिस्टम बेहतर होना ज़रूरी है। और भाई अब मौसम की तब्दीली की तरफ इशारा हो गया है, सो जस्ट ब्रेस योरसेल्फ। प्रिपेयर्ड या ज़्यादा एक छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।